afternoon and good evening my dear students। जिस भी टाइम पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की विश एक्सेप्ट करें। और जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम दो बातें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ते टाइम दिमाग में रखनी है, हम उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, ये बातें हमें बहुत पहले से पता है क्या? इन द लॉन्ग रन all factors of production are variable. So in the long run, all the costs of production are variable। ये दो बातें आपने ध्यान रखनी है कि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं, इसलिए लॉन्ग रन की सारी कॉस्ट भी क्या है? वेरिएबल है। एक बात तो ये होगी। और सेकंड क्या है? देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, आप ध्यान से सुनिए। इन द लॉन्ग रन producer or firm has enough time to minimize the cost of production। Because producer or firm take lessons from the short run experiences that क्या सीखता है? हम ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास इनफ टाइम है, किस लिए? टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कैसे? बिकॉज प्रोड्यूसर टेक लेसन, यानी प्रोड्यूसर सीखता है फ्रॉम शॉर्ट रन एक्सपीरियंसेस दैट हाउ टू अवॉइड wastage and how to produce maximum at minimum cost of production। अब यहां डिस्कस करें तो देयर आर वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन कि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। वो टेक्नोलॉजी पे एनालिसिस करता है, वो वेस्टेज पे एनालिसिस करता है, और इसके अलावा वो ये देखता है कि किस तरह से हम स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, हम किस तरह से टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हम किस तरह से मशीनरी को यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेस्टेज कर रहे हैं। सो दैट द कंक्लूजन इज दैट इन द लॉन्ग रन all the costs are variable and minimum possible। is that clear or not? अब लॉन्ग रन कॉस्ट के टाइप्स पढ़ते हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं, पर आज फिर एक बार फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरेंस, एक बार नोटिस करने के लिए चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें याद रहे हमें आज क्या क्या एक्सप्लेन करना है। देखिए, लॉन्ग रन कॉस्ट,
देखिए मैंने बहुत सारे कलर यूज करके आई मेड दिस शीट कलरफुल बिकॉज इट इज एंटरटेनिंग। अब लॉन्ग रन कॉस्ट का पहला डिटर्मिनेंट है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। एब्रीवेशन बना लें इसकी एल टी सी। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। थर्ड इज, अब इसकी एब्रीवेशन भी लिख दो एल ए सी। थर्ड इज लॉन्ग रन marginal cost and its abbreviation is LMC, long run marginal cost। क्लियर है बच्चे? अब आगे चलते हैं, एक एक कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या बताया है। फर्स्ट इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। एब्रीवेशन सॉरी, सबसे पहले हमने we have to define long run total cost LTC। अब लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, तो अब लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट को डिफाइन कैसे करना है? पहले तो जहां टोटल आता था आप बोलते थे इट इज द सम टोटल ऑफ। अब यहां कैसे करेंगे? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट at which each level of output can be produced। अब हमने कैसे दिया मीनिंग? मीनिंग के एक एक वर्ड को आप एनालिसिस कीजिए, एक एक वर्ड पे रिसर्च कीजिए। उसने कहा कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट है जिस पे आप ईच लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम करेंगे, कम करेंगे, जितना भी करना है किस पे हो जाएगा? मिनिमम पॉसिबल लेवल पे। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया कि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास इनफ टाइम पीरियड है कॉस्ट को मिनिमाइज करने का, वेस्टेजेस को अवॉइड करने का, टेक्नोलॉजी पे एनालिसिस करने का और ऐसे तरीके ढूंढना जहां मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट किया जा सकता है। सो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट नोट यहां पे लिखते हैं, क्या कहेंगे? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। So there is not any fixed cost, that's why LTC curve is like TVC curve of शॉर्ट रन कॉस्ट। और इसके साथ साथ हम एक चीज और भी प्रूव करेंगे। डायग्राम बनाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जस्ट चेंजिंग द पेज, वेट फॉर अ व्हाइल।
जी। अब देखिए कर्व बनाते हैं। On x-axis we are showing output, on y-axis we are showing cost. It's a लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। आपको याद होगा कि इसकी जो शेप है इट इज लाइक टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ शॉर्ट रन। अब अगर यहां पे लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट होती तो ये यहां से स्टार्ट होती, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। अब आप इस कर्व का थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। पहला क्या है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज लेस देन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। ये पहला रिसर्च हमारा निकला। इस बात को याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस में पूछे जाने वाली बात है। और सेकंड, एसटीसी एंड एलटीसी both are tangent to the minimum point। अब यहां पे थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, ये देखिए मिनिमम पॉइंट। अगर मैं मिनिमम पॉइंट की बात करता हूं और आपके डायग्राम को बहुत ज्यादा गंदा नहीं करता, तो आप देखिए इधर ध्यान से देखिए, आई एम यूजिंग द पेंसिल। आप भी पेंसिल यूज करेंगे, डायग्राम करना नहीं करेंगे। देखिए इन दिस पार्ट लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, यानी इट इज शोइंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इस पार्ट में यहां ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, यानी ऐसे दबा हुआ है, सॉरी ये उभरा हुआ है, ये दबा हुआ है। इट इज शोइंग diminishing returns to scale and this part is constant returns to scale। ना increasing ना diminishing, काउंटर बैलेंस है इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज। यानी सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जहां पे कॉस्ट मिनिमम पॉसिबल है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, वहां टेंजेंट है। इट मींस हमने इस तरह की रिसर्च की है, ये देखा है कि किस सेगमेंट में कॉस्ट मिनिमम होती है और उस मिनिमम को जरूर फॉलो करना है, और इन बिटवीन जो वेस्टेजेस थी उन वेस्टेजेस को घटाया, अपनी टेक्नोलॉजी का एनालिसिस किया। दैट्स व्हाई लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। अगर इस पोर्शन में बात करते हैं तो रिटर्न्स टू स्केल, और ऊपर आ जाते हैं तो दैट इज रिटर्न्स टू अ फैक्टर। क्लियर है जी? तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे, आपका लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज फिनिश। अब बात करते हैं, सेकंड इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। सेकंड इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इट्स एब्रीवेशन इज LAC। क्या कहेंगे आप? देखिए लॉन्ग रन कॉस्ट को मिनिमम पॉसिबल से शुरू करेंगे, आप कहेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, वर्ड क्या है? एवरेज।
सर आपने बताया था जब एवरेज होता है तो क्या बोलते हैं, पर यूनिट ऑफ आउटपुट। LAC इज द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग per unit of output, and LAC is equals to LTC divided by Q, long run total cost divided by level of output। अब इन इकोनॉमिक्स मैं आपको एक बात बताऊं कि इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और अब उस बात पे और आगे एनालिसिस को बढ़ाते हैं कि जब मैंने कहा कि प्रोड्यूसर लॉन्ग रन में शॉर्ट रन के एक्सपीरियंसेस से सीखता है, क्या सीखता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कैसे मिनिमाइज करना सीखता है, लेट फर्म हैज वेरियस प्लांट्स टू प्रोड्यूस द कमोडिटी। फर्म ने कई प्लांट लगा रखे हैं कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब उससे कैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को डिराइव करेगा, ये देखिए ध्यान से। कॉस्ट हेयर आउटपुट, फर्म या प्रोड्यूसर डिफरेंट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स को एक सीक्वेंस में सेट कर देगा। लेट इट इज short run average cost of plant 1, it is short run average cost of plant 2, it is short run average cost of plant 3, it is short run average cost of plant 4, and it is short run average cost of plant 5। ये बाहर जा रहा है, इससे इसको एक्सिस को बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। अब फर्म क्या चाहती है, फर्म चाहती है कि लॉन्ग रन में मिनिमम पॉसिबल पे प्रोड्यूस करे, तो वो डिसाइड करेगी कि इस प्लांट के मिनिमम पॉसिबल पे रहूं, इस प्लांट के भी मिनिमम पे, इस प्लांट के भी मिनिमम पे, इस पे भी मिनिमम पे, एंड ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑफ मिनिमम कॉस्ट। थोड़ा डार्क कर लें। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके वी आर गेटिंग द कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। अब इस कर्व ने ये डिसाइड कर दिया कि आपने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और उनके मिनिमम पॉसिबल पॉइंट्स पे ही प्रोड्यूस करना चाहते हो इन द लॉन्ग रन। इसने क्या करा, एक एनवलप की तरह शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का उसको कवर कर लिया। दैट्स व्हाई इट्स फर्स्ट नेम इज एनवलप कर्व। पहला नाम क्या है, एनवलप कर्व। दूसरा, अब प्रोडक्शन की प्लानिंग कीजिए। देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज फॉलिंग, शॉर्ट रन के भी प्लांट 1 के मिनिमम पे, लॉन्ग रन फॉलिंग प्लांट 2 के मिनिमम पे, लॉन्ग रन फॉलिंग प्लांट 3 के भी मिनिमम पे, प्लांट 4 और प्लांट 5 पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है। तो मैं इस मिनिमम पॉइंट तक प्रोड्यूस करूंगा OQ, एंड 2 प्लांट्स को अभी स्टॉप कर दूंगा ताकि उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करके कॉस्ट को मिनिमम पॉसिबल पे ले आऊं। इट मींस इट इज आल्सो नोन एज प्लानिंग कर्व।
यानी अब यहां मुझे एक क्वेश्चन मिल गया बेटा, मुझे पूछे कि ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ एलएसी कर्व, तो मैं ऑप्शंस में से दो ढूंढूंगा, एनवलप कर्व एंड प्लानिंग कर्व, और दोनों दे रखे हो तो ए एंड बी बोथ हो जाएगा। Envelope curve is also known as LSC curve. Planning curve is also known as LSC curve. LSC curve is also known as envelope curve. LSC curve is also known as planning curve. Now the topic of long run average cost is finished. अब चलते हैं long run marginal cost. Just changing the page. G. Now the third point is long run मार्जिनल कॉस्ट। ये सबसे इजी है। अब इजी है इसलिए सबसे पहले भी गलती से यही लिखा गया था कि फटाफट निपटाओ उसको। जो चीज इजी होती है ना, आदमी कूद के पड़ता है उस पर, तभी एक मिस्टेक हुई। हालांकि गलती है, उसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, बट ये सबसे इजी है। तो हम कहेंगे लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट, बिल्कुल सिमिलर एज शॉर्ट रन। हम क्या कहेंगे? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, इट इज change in long run total cost due to production of one additional unit of output। सेम फॉर्मूला है, LMCN, long run marginal cost of nth unit is long run total cost of nth unit minus long run total cost of n minus 1th unit। LMCN is equals to LTCN minus LTCN minus 1, long run total cost of nth unit minus long run total cost of n minus 1th unit, it is long run marginal cost। क्लियर है जी? अब आगे चलते हैं। देखिए ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन एच, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस 1, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर है जी? सिंगल यूनिट में ये लगाएंगे, अगर मल्टीपल यूनिट होंगी तो LMC इज इक्वल्स टू चेंज इन लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ये आपने शॉर्ट रन में बहुत अच्छे से सीखा है, कैसे करते हैं, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब शेप ऑफ द लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट इज एज सिमिलर एज शॉर्ट रन, क्योंकि तब भी ये वेरिएबल थी, अब भी ये वेरिएबल है। एक्स एक्सिस पे वी आर शोइंग आउटपुट, वाई एक्सिस पे वी आर शोइंग कॉस्ट। अब देखिए यू शेप कर्व इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब आपने देखा कि बोथ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप्ड। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि वाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। वाई? अब यू शेप्ड है, क्यों है? दोनों सेम कर्व है, ऑल्टरनेटिव में डाल देते हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस पे वी आर शोइंग आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट। ये कर्व बन गया
इट में बी LAC और इट में बी LMC। अब इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए, ये हिस्सा यहां तक मार्क कर लिया, it is falling portion and this part is rising portion। ये एरो थोड़ा सा डार्क कर दूं, आपको दिखता रहेगा फॉलिंग एंड राइजिंग। अब फॉलिंग पोर्शन को क्या बोलेंगे? LAC and LMC fall in the long run due to economies of scale, कि when we get increasing returns to scale, then we enjoy or get economies of scale. That's why long run average cost and long run marginal cost falls. This falling portion is due to economies of scale, or after a point when we increase scale of production more than a limit, then we have to face or we have to bear diseconomies of scale, and these diseconomies of scale cause rising part of LAC और LMC। ये जो बीच का पार्ट आ गया काउंटर बैलेंस है, जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल दिखाता है, यहाँ बैलेंस आ गया इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज में, जो मिनिमम पॉसिबल पॉइंट को पॉसिबल करता है। क्लियर है जी? दैट्स व्हाई LAC और LMC का इज यू शेप। दो हिस्सों में बांट लो, फॉलिंग पार्ट इज ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल, rising part is due to diseconomies of scale. That's why LAC और LMC curve is U shape. Clear है बेटा जी? चैप्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज फिनिश्ड। आपने इस यूनिट में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया है। इन दोनों को ध्यान से पढ़िए, वो चैप्टर आर इंटरलिंक्ड। अच्छे से बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको हर बार कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। और जब आप चैप्टर पढ़ते हैं साथ साथ नोट्स बनाएं, डायग्राम की प्रैक्टिस बार बार करें। चाहे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, पर जब तक आप इन डायग्राम की शेप्स पे रिसर्च नहीं करोगे, ऑब्जर्व नहीं करोगे, यू कैन नॉट गिव एक्यूरेट आंसर। इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।